राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यदि आप भगवान कृष्ण यानी हमारे नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो कुछ उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी वस्तुएं अपने आप घर में रखते हैं, अपने घर में उनको स्थापित करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उनकी कृपा आपके मरणोपरांत तक बनी रहेगी। आपकी 7 पीढ़ियों तक वो जो उनकी सुख समृद्धि और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, देखिए, जो हमारे ठाकुर भगवान हैं बहुत प्यार के और भाव के भूखे हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हम तर जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपके साथ पीढ़ियों पर भी बना रहे, तो कुछ चीज़ें जो आज ही आप अपने घर में ले आई हो, आप यकीन मानिए वो चीज़ें जो भगवान से संबंधित है, कृष्ण भगवान से संबंधित है, वो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की तक पहुंचा देंगी। यदि आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो सच्चे मन से जो भी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो आप अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने ठाकुर के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, तो आपके कार्य धीरे धीरे बनते बनते इतने बन जाएंगे कि आप यकीन नहीं करोगे कि ये कार्य मेरे अपूर्ण थे, जो कि भगवान की कृपा से पूर्ण हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लड्डू गोपाल की। जो छोटी मूर्ति होती है जिसमें लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, तो वो मूर्ति आप लेकर आइए भगवान कृष्ण भगवान की। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है और आप यदि इनकी कोई भी सेवा नहीं कर सकती, तो जो भी आपसे बन पड़ती है, इनको स्नान कराना, इनको भोग लगाना, जो भी आप इनकी सेवा कर सकते हैं अपने मन से, वो इनकी आप सेवा करिए, तो ये भी आपको फल देगी और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। तो लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति जो कि उनका बाल स्वरूप होता है, वो अपने घर में आप अवश्य रखें। दूसरा मैं आपको बात करूंगी माता तुलसी को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान को तुलसी कितनी प्रिय है। उनका यही मानना था कि यदि मेरे प्रसाद में तुलसी नहीं पड़ेगी तो वो भोग अधूरा रहेगा। तो तुलसी का पेड़ अपने घर में ज़रूर रखें और कभी कभी कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को तुलसी के नीचे, आप तुलसी के पौधे के नीचे ज़रूर बिठाएं, तो आप देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा आपको तरक्की देंगी। आपको आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर वो चीज़ें आपके लिए आएंगी। तीसरा हम यहाँ बात करेंगे मोरपंख के बारे में। जी हाँ, मोरपंख भगवान कार्तिकेय का प्रतीक है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट में लगाते हैं। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। हिंदू धर्म में मोर के पंखों का विशेष महत्व है। मोर के पंखों में सभी देवी देवता और सभी नवग्रहों का वास होता है। तो इसलिए यदि आप घर में मोर पंख या मोर कंप भगवान के मंदिर में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के, ठाकुर भगवान की आप पर कृपा बनी रहेगी। चौथा हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे शंख की। जी हाँ, भगवान कृष्ण को शंख भी बहुत प्रिय था। तो 5 जन्य शंख आपने सुना होगा। महाभारत में लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारिक शंख होते थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। तो वो भी भगवान को बहुत प्रिय था। यदि आप अपने मंदिर में 5 जन्य शंख को रखते हैं, तो वो भी सुख समृद्धि आपके घर में लेके आता है और कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी मित्रों, यदि आप ये चीज़ें अपने घर में रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी माखन मिश्री। जी हाँ प्यारे मित्रों, माखन मिश्री तो लड्डू गोपाल का अत्यंत प्रिय भोग है। नित्य दिन कृष्ण माखन चोर कन्हैया माखन चुराते थे अपनी गोपियों का, और उस माखन को चुरा के खाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपके घर में माखन हो, अगर आप निकालती हो माता बहनें, तो प्लीज़ अपने प्रभु को, अपने लड्डू गोपाल को, जो छोटा बाल स्वरूप है, उनको आप नित्य अपने हाथों से माखन या मिश्री, तुलसी का दल डालकर उसको खिलाती हैं, कन्या को खिलाती हैं, तो देखिए कैसी कृपा बनी रहेगी। आपके यदि संतान नहीं है तो संतान प्राप्त होगी, अगर आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति होगी, यदि आप ठाकुर जी की सेवा इस तरीके से करती हैं।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बांसुरी की। जी हाँ, ढोल मृदंगा झांझ भांजरी ढप नगाड़ा पकवाज और एकतारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को ये अति प्रिय थी। इसे बंसी, बेड़ू, बंसिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी जाती है वहाँ लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं वो एकदम मीठे होते हैं, परस्पर उनमें भेदभाव नहीं होता। और आप यकीन मानिए, अगर आपके घर में बांसुरी है तो आपके जो रिश्ते हैं वो कितने मधुर होंगे। ध्यान रखिए, घर में आप जो बांसुरी रख रहे हैं वो या तो लकड़ी की रखें या फिर चांदी की। प्लास्टिक की बांसुरी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे गाय की। यदि आपको गाय की प्रतिमा मिल जाती है तो आप गाय की प्रतिमा, अगर उसके साथ ठाकुर जी भी मिल जाते हैं, आपने ऐसी मूर्ति होंगी कि ठाकुर जी अपनी कमर को टेढ़ी किए हुए बांसुरी बजा रहे हैं और गाय उनके पीछे है, अगर इस तरीके की आपको मूर्ति मिल जाती है तो अपने घर में आप जरूर रखें, क्योंकि ठाकुर भगवान को ग्वाल वाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो गायों को चराते थे, गाय उन्हें बड़ी प्रिय थी। तो यदि आप गायों को रोटी देते हुए उनकी प्रतिमा अपने मंदिर में रखते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा शुभकारी मंगलकारी होगी। तो आप गाय की प्रतिमा भी अवश्य अपने घर में रखें जो कि ठाकुर जी के साथ हो। लास्ट हम बात करेंगे चंदन जी, चंदन का। जी हाँ, चंदन मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। लेकिन चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आप चंदन ला के रखें और चंदन से नित्य अपने प्रभु लड्डू गोपाल को तिलक लगाएं और उनसे क्षमा याचना करें कि प्रभु कब कोई भूल चूक हुई हो आपकी सेवा में तो उसके लिए हमें क्षमा करिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमारे जीवन में प्रकाश दीजिए। तो इस तरीके से उनको आप जब भी चंदन लगाएं तो इस तरह से आप उनको स्मरण करिए, ठीक है। उनके पैरों में, उनके मस्तिष्क पर, इस तरह से उनके कंधों पर, उनके गर्दन पर आप चंदन लगाएं। चंदन भगवान को अति प्रिय है। तो इस तरीके से आप जो ये मैंने वस्तुएं बताई हैं ये सिंपल है, आसानी से आपको मिल जाएंगी। पूरी नहीं मिलती तो कुछ तो रखिए, तुलसी है, माखन मिश्री है, ठाकुर जी के बाल गोपाल की मूर्ति है। तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। अगर सच्ची निष्ठा से, श्रद्धा भाव से आप इनकी सेवा करते हैं तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, धन्यदान मिलेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से कभी लौट कर नहीं जाएगी। तो प्यारे मित्रों, अगर यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।